आपकी प्रार्थना ईश्वर का ध्यान आकर्षित करती है। अरे कोई तो मुझसे बात करो। प्रार्थना नहीं है, धार्मिक अभ्यास। यह भगवान द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण प्रणाली है ताकि मेरे और उसके बीच निकटता स्थापित हो सके। प्रार्थना वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मैं अपनी आत्मा को संरेखित करता हूं और अपनी क्षमता में ट्यून करता हूं। जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो परमेश्वर के वचन को पकड़ती है। कोई तो कहे आमीन। मेरा मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं, यही कारण है कि दुश्मन हमारी प्रार्थना जीवन पर हमला करता है। यही कारण है कि कभी कभी जब आप उत्साहित होते हैं और प्रोत्साहित होते हैं और प्रभु आपको प्रेरित करना शुरू करते हैं तो आप 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना करना शुरू करते हैं और फिर थोड़े ही समय में ऐसा नहीं हुआ, अब केवल 20 मिनट बचे हैं, कभी कभी सिर्फ 2 मिनट, जबकि दुश्मन लगातार आपकी प्रार्थना जीवन पर हमला कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रार्थना के महत्व को समझते हैं और इस संबंध को स्थापित करना और समझना कि यह हम में से प्रत्येक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सही तरीके से स्थापित करने के लिए भगवान के साथ गहरा संबंध होने पर आप प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। आप जानते हैं कई बार जब आप सुबह उठते हैं या ये आपका प्रार्थना का समय होता है तो आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि आपको प्रार्थना करनी होगी, इसलिए भगवान के सामने एक्टिंग करने की कोशिश न करें। प्रभु के सामने जाएं और कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है। सच कहूं तो मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रभु आपकी बाइबल के अनुसार, आपके वचन के अनुसार आपने कहा जब तक आप मुझे जीवित नहीं करेंगे मैं आपको पुकार नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना बेकार हूं। तो प्रभु मैं आपको चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी मदद करें प्रभु ताकि मैं अपने शरीर को मुझ पर हावी ना होने दूं। देखो, मांस और आत्मा के बीच हमेशा दुश्मनी होती है। आपकी आत्मा इच्छुक है लेकिन आपका शरीर कमजोर है, और कमजोर जिसका अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र में मांस कमजोर है लेकिन मांस को दबाने की कोशिश में बहुत मजबूत है। आध्यात्मिक मन की इच्छा। लेकिन अगर मैं लगातार अपनी आत्मा को मजबूत कर सकता हूं पढ़ाई, अध्ययन और ध्यान के माध्यम से और प्रार्थना के माध्यम से, मेरी आत्मा मजबूत बनती है ताकि मैं अपने शरीर को काबू में ला सकूं। मैं आपको कुछ बताता हूं, आप किसी के साथ 10 मिनट तक रहते हैं, आप बता सकते हैं कि वे शरीर द्वारा प्रेरित हो रहे हैं या आत्मा द्वारा। वैसे जिस तरह से वे बोलते हैं, मैं जानता हूं कि बाइबल में कहा गया है पादरी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने ऐसा कहा और मेरे विशेषज्ञ ने ऐसा कहा और अमेरिका के विशेषज्ञ ने ऐसा कहा। सच में क्या हम इसे नकार रहे हैं? नहीं, यह एक तथ्य है, लेकिन चलिए उस पर ध्यान नहीं देते। चलिए इस पर ध्यान दें कि प्रभु ने क्या कहा। अब इसे देखें। आप अपने दिमाग से विश्वास के साथ नहीं चल सकते। तो यह नहीं कह रहा है कि ठीक है, मैं यह नहीं मानने वाला हूं कि मैं वही मानूंगा जो भगवान कहते हैं। यह माने कि यह केवल मानसिक लड़ाई नहीं है, यह आत्मा और मन दोनों में एक लड़ाई है। तो अब अगर मुझे काबू में करना और पार पाना है, उन नकारात्मक विचारों को मुझे वचन में विश्वास करना होगा और आत्मा में प्रार्थना शुरू करनी होगी ताकि वह मेरे आत्मिक व्यक्ति में बढ़ने लगे, मेरी समझ में हकीकत बनने के लिए। जब आप प्रार्थना के माध्यम से प्रभु में मजबूत होते हैं तो आप एक आदमी के बगल में खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि यह प्रार्थना का आदमी है। आप कुछ व्यक्त करते हैं, तुम कुछ ले जा रहे हो, तुम जानते हो 1 हफ्ते तक नहाओ मत। क्या आपको किसी को बताना है कि आपने स्नान नहीं किया है? क्या तुम कुछ मामलों में आपको 1 हफ्ते का इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, 2 दिन, 1 दिन। हर कोई कुछ ना कुछ उत्सर्जित कर रहा है। हम अपनी आत्मा से क्या उत्सर्जित कर रहे हैं? यदि हमारी आत्मा कमजोर है तो जो उत्सर्जित होगा वह मांस का होगा। लेकिन अगर मैं आत्मा में मजबूत हो जाऊं तो मैं खुद भगवान की उपस्थिति को प्रकट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे, यही कारण है कि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकते। आपको इसे आदत बनाना होगा। याद रखें, बाइबल कहती है प्रार्थना के समय
देखिए, पतरस और याकूब 9वें घंटे में प्रार्थना करने जा रहे थे। बाइबल कहती है वह क्या था? 3 बजे, जैसा कि उनकी प्रथा थी, क्योंकि आपका मांस ये बहुत शक्तिशाली है, आपको इसे अनुशासित करना होगा। इसीलिए शुरू में आपको सुबह 6 बजे अलार्म बजने पर निर्णय लेना होगा कि मैं प्रार्थना करूंगा। बस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगा तो नहीं, एक दिन आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन बाकी हफ्ते आपको ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन आपको हमेशा कुछ खाने का मन करेगा, क्योंकि शरीर खाना चाहता है, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। कितने लोग व्यायाम करना पसंद करते हैं? कोई भी व्यायाम करना पसंद नहीं करता। मेरा मतलब है, कुछ ऐसे हैं जो पसंद करेंगे, लेकिन हर कोई नहीं, क्योंकि आपका शरीर हमेशा आराम चाहता है। शरीर आराम चाहता है। मांस को मनोरंजन की इच्छा होती। हमें 3 घंटे की फिल्म देखना बुरा नहीं लगता, लेकिन हम 3 मिनट के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। मैं नहीं, गलत मत समझना, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं केवल मांस पर प्रकाश डाल रहा हूं। मांस को परास्त करने में हम कितने कमजोर हैं। हम यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे खेद है, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी है। लेकिन हम यह कहने को तैयार हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे इस पार्टी में जाना है। क्या आप देख सकते हैं कि हम कहां हैं? देखो, लेकिन हम अभी भी प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, अरे आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता प्रभु, जो हवा में सांस लेता हूं वह आप हैं प्रभु, आप झूठे। इसलिए आप उन अच्छे गानों को गाएंगे और आपका शरीर धुन का आनंद ले रहा है, लेकिन आप अंदर से सूखा महसूस कर रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक झूठ है। आपने आदत नहीं डाली, आपने माहौल नहीं बनाया, आपने उस संबंध को भगवान के साथ नहीं बनाया। आनंद ले। इसलिए जब आप चर्च में गाना गाने और भगवान की पूजा करने आते हैं तो आप संघर्ष करते हैं, पहले 15 मिनट के लिए भी प्रवेश करने और अनुभव करने के लिए, वर्तमान में। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले पुरुष या महिला हैं तो आप तुरंत जुड़ जाएंगे। इसलिए मैंने शुक्रवार को कहा था, मैं अनुभव कर सकता हूं कि इस चर्च में प्रार्थना का स्तर गिर गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे हमारे चर्च के लिए एक बोझ है कि यह एक ऐसा चर्च बने जो जानता है कि कैसे भगवान का दिल कैसे जीते। मेरे दोस्त, मुझे आपको बताने दें, यह बुद्धिमत्ता नहीं है, यह सिर्फ शिक्षा नहीं है, यह सिर्फ धन नहीं है, यह भगवान की कृपा है। यह प्रभावशाली लोगों के करीब होने के बारे में भी नहीं है। नहमायाह एक प्याला धारक था, तो हर दिन वह राजा के सामने होता था। उसकी निकटता ने उसे कोई लाभ नहीं दिया, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, तो कुछ हुआ कि जब वह राजा के पास गया तो उसने कहा, सर ये वही है जो मैं करना चाहता हूं। राजा ने कहा, उसने नहीं पूछा क्या बात है। वह याचिका लेकर नहीं गया, सार युक्तियों हस्ताक्षरित, कोई तो मुझसे बात करो, हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व सरकार के सामने करना। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, कृपया मुझे गलत ना समझें, पर मैं बता रहा हूं कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। उस आदमी ने उपवास किया और प्रभु की उपस्थिति में गया। तो क्या बात है? मैंने कहा, सर मैं खुश कैसे हो सकता हूं? मैंने कहा, क्या, मुझे बताओ क्या बात है। उसने कहा, साहब यह मुद्दा है, मुझे वापस जाकर दीवार बनानी है। मेरा मतलब है कि शहर खंडहर में है और मैं कैसे खुश रह सकता हूं जब मेरे लोग पीड़ित हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे सेना चाहिए, मुझे हर सुरक्षा चाहिए। ले जाओ, इसे प्रदान करो। उसने अपनी खुद की पैसे से दीवार नहीं बनाई। सारा लकड़ी क्यों?
दोस्त, प्रार्थना की जगह कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि प्रार्थना वह प्रणाली है जिससे आप भगवान के साथ निकटता विकसित करते हैं।